हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करेंगे सीक्वेंस की। और सीक्वेंस में बाउंडेड सीक्वेंस जो आपने देखा उसमें आज हम लोग एक टर्म और डिफाइन करेंगे, बाउंडेड बाय एबव, बाउंडेड बाय एबव एंड बाउंडेड बाय बिलो, बाउंडेड बाय बिलो। ऐसे भी सीक्वेंस होंगे जो बाउंडेड बाय एबव तो है बट बाउंडेड बाय बिलो नहीं होंगे, और ऐसे भी जो बाउंडेड बाय बिलो है बट बाउंडेड बाय एबव नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको देखिएगा, लेट एफ एन इज एन, सिंपली है। तो इसका जब टर्म आप लिखिएगा पिक्टोरियल डायग्राम में, F1 1 2 2 3 3 एंड डॉट 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 दिस डॉट डॉट डॉट। तो इसके लिए आपको एक नंबर L ऐसा मिलेगा, टेक L इज 1, देन Fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 फॉर एवरी n। तो इस सीक्वेंस के सारे टर्म, पहला टर्म 1 है, इसके बाद के जितने भी टर्म है वो सब 1 से बड़े हैं। तो इसके लिए जो हम लोग लोअर बाउंड की बात करेंगे इस सीक्वेंस पे, तो 1 और 1 के नीचे जितने भी नंबर हैं सब लोअर बाउंड का काम करेंगे, एंड वी कैन से दैट दिस इज बाउंडेड बाय बिलो। और आप इसको L इक्वल टू 1 को इसका बाउंड ले सकते हैं, क्योंकि जैसे आप F2 लिखेंगे 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, F3 3 ग्रेटर देन 1, तो बाउंडेड बाय बिलो, नॉट बाउंडेड बाय एबव। और इसमें आप और भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, Fn as e power n, Fn as e power n स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो आप जब डिफाइन करेंगे इसको तो लिखेंगे कि लेट देयर इज L belonging to R and it is not necessary for this L to be positive here, इसका पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, but there is L belonging to R such that Fn is greater or equal to N, then Fn is bounded by below. This is bounded by below. For example, जैसे आपने लिया Fn is n square n cube dot dot e power n square n dot dot। दूसरी केस में हम लोग लेते हैं bounded by above, ऐसा सीक्वेंस आप ले सकते हैं, let Fn is c minus n, माइनस n। इस केस में जब आप इसका पिक्टोरियल डायग्राम लेंगे 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जिससे टर्म, इस सीक्वेंस के सारे टर्म या तो छोटे हैं या उसके बराबर हैं। तो लेट हियर कैपिटल L इज -1, तो -1 और इसके ऊपर के जितने भी टर्म हैं सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो बाउंडेड बाय एबव तो है बट बाउंडेड बाय बिलो नहीं, क्योंकि जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा दिस गोस टू -इंफिनिटी। तो बाउंडेड बाय बिलो, बाउंडेड बाय एबव, बाउंडेड सीक्वेंस, ये तीन टर्म इसमें आप देखिए। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस को देखेंगे, इसका इसे मोनोटोनिक कहा जाता है, monotonically increasing and monotonically decreasing sequence. Let Fn from this n to R be a real sequence. If Fn is less or equal to Fn plus 1 for every n, और every n means here n is set natural number से आएगा, set of natural number, that is F1 is less or equal to F2, F2 is less or equal to F3, F3 is less or equal to F4 and this dot 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 or Fn is greater or equal to Fn plus 1, that is F1 is greater or equal to F2, F2 is greater or equal to F3, F3 is greater or equal to F4 and dot dot Fr is greater or equal to Fr minus 1, here R belongs to set of natural number। तो आप इसमें यहाँ पे R को 1 नहीं करना, 1 से बड़ा लिया गया नंबर, इन जनरल टर्म लिया जा रहा है, R is greater or equal to 2।
तो सीक्वेंस को मोनोटॉनिक कहेंगे, या तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा या फिर इस पैटर्न को फॉलो करेगा। तो मोनोटोनिसिटी में आप सीक्वेंस देखेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होगा। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में हम लोग दो टर्म यूज करेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी एक टर्म आता है स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा हो इफ fn is less or equal to fn plus 1 for every n, monotonically increasing sequence. If fn is less or equal to fn plus 1 for every n, then we say that sequence is monotonically increasing. Or fn plus 1 minus fn is greater or equal to 0 for every n. आप ऐसे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस fn has n plus this n plus 1 by 2 टाइप की बात है। लेट सीक्वेंस इज fn n plus 1 by 2, फिर f1 1 plus 1 by 2, f2 2 plus 1 by 2, f3 3 plus 1 by 2 and this dot dot dot। इस केस में जैसे आप fn plus 1 minus fn लेंगे, यह आ जाएगा n plus 1 plus half minus n plus half। आप इसे माइनस करेंगे तो n plus 1 minus n and this is 1 greater than 0। तो इस सीक्वेंस को आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में रख सकते हैं। एज एग्जांपल इट्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। लेट fn as 2 plus n plus 1 by n, 2 plus n plus 1 by n। तो fn plus 1 कितना हो जाएगा? 2 plus n plus 1 plus 1 by n plus 1। Now fn plus 1 minus fn is 2 plus n plus 1 plus 1 by n plus 1। आप इसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस 2 plus n plus 1 by n and this is equal to 1 plus 1 by n plus 1 minus 1 by n, and again this is greater than 0 for every n। It means this sequence is also monotonically increasing sequence। Similarly आप monotonically decreasing sequence की बात करेंगे। बट हम लोग एक सीक्वेंस और लिखते हैं, आप इसको देखिएगा जो टर्म इसमें यूज हो रहे हैं कि fn इज लेस और इक्वल टू fn प्लस 1 फॉर एवरी n की बात हो रही है। तो लेट fn एज हियर 2 व्हेन n इज लेस और इक्वल टू 1000। मींस इस सीक्वेंस के 1 से लेके 1000 तक के जो टर्म है सब 2 पे आ रहे हैं। जैसे लिखा जाए इसको तो f1 भी 2 है, f2 2 है, f3 2 है, f4 2 है एंड डॉट 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 f1000 is 2 and 1001 2 less or equal to 10 power 4, यहाँ दे दिया जाए 3 and this n greater than 10 power 4 say this is n। तो इस सीक्वेंस को भी आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे इसका पिक्टोरियल डायग्राम आप देखिएगा, दिस मान लेते हैं कि यही आपका 1000 है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू 2 आ रही होगी, जो भी पॉइंट आप इसमें लिए होंगे 2 2 2। इसके बाद इसकी चेंज हुआ और अब जैसे n ग्रेटर देन 10 पावर 4 है
मीन्स n इज इक्वल टू 10 पावर 4 प्लस 1 टाइप से आएगा, फिर ये सीक्वेंस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस में टर्म अगर केवल ऐसा लिखेंगे तभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। सिमिलरली आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करेंगे। डिक्रीजिंग में सारे टर्म ये जो F2 है वो लेस आर इक्वल टू F1 होगा, F3 लेस आर इक्वल टू F2 होगा, F4 लेस आर इक्वल टू F3 होगा एंड दिस डॉट डॉट डॉट, दैट इज Fn प्लस 1 माइनस Fn इज लेस आर इक्वल टू 0। तो किसी भी सीक्वेंस को टेस्ट करना हो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बट पिक्टोरियल आप देखेंगे इधर, जैसे आप लीजिए लेट Fn इज 1 by n, तो 1 by n 1 2 2, दिस इज 3 1 by 3 डॉट डॉट, तो आप देखेंगे ये सीक्वेंस डिक्रीज करता हुआ जाएगा। तो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सिमिलरली Fn इज इक्वल टू -1 by n, आप -1 by n को देखेंगे -1 -half -1 by 3 डॉट डॉट, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में आ जाएगा और ऐसा एग्जांपल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में आएगा। और इसमें एक टर्म यूज होता है स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होगा जैसे हम लोग -1 by n को कर लें, Fn इज -1 by n, ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की केस होती है। दिस इसमें F1 -1, F2 -1 by 2, F3 -1 by 3, F4 -1 by 4, तो आप देखेंगे सारे टर्म इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। स्ट्रिक्टली की केस जब आएगी तो आप लिखेंगे Fn इज स्ट्रिक्टली लेस देन Fn प्लस 1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उसमें होगा Fn प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन Fn फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्लियर हुआ आपको कब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे, और मोनोटोनिसिटी सीक्वेंस की कब ली जाएगी। इसके बाद हम लोग एक और टाइप देखेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जिसमें टर्म उससे ऑसिलेट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं Fn, say this Fn is 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चल रहा। इससे आप लिख सकते हैं -1 पावर n, here n belongs to set of नेचुरल नंबर। तो Fn यहाँ पे आ जाएगा -1 पावर n, ये सीक्वेंस जो है ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल Fn, कुछ टर्म इसके शुरू से आप ले लीजिए लाइक दिस 2 if 1 less or equal to n less or equal to 50 and 1 51 less than n less or equal to 100 and 3 101 less or equal to n less or equal to 200 and फिर आप ऐसा कर सकते हैं 0 201 less than or equal to n less or equal to this 1000 and similarly we can write here 1 by n square। तो ये सीक्वेंस ऑसिलेट करने का मतलब जैसे टर्म इसके आप 1 से 50 के अंदर है तो मींस आप इसके जब पिक्टोरियल डायग्राम में आएंगे 1 to 50 से दिस इज 2, और जैसे आप 51 से 100 होंगे फिर ये 1, फिर जैसे आप 101 से 200 पे जाएंगे फिर ये 3, इसके बाद फिर अलग टर्म। तो आप इसको रीडिफाइन भी इस तरीके से सीक्वेंस को करते हैं, उसके टर्म को रीडिफाइन कर लिया जाता है कि कब सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा जाएगा, व्हेन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, व्हेन सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड व्हेन सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
इसमें अब हम लोग थोड़ा सा सुप्रीमम की बात फिर से करेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए सीक्वेंस। तो सुप्रीमम ऑफ ए सीक्वेंस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस fn। fn का लिस्ट अपर बाउंड, तो जितने भी अपर बाउंड थे उसमें जो लिस्ट नंबर था, मिनिमम था, आप उसकी बात कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल दिस 2 + -1 power n into 1 by n, take this as another example 2 + -1 power n into 1 by n। इसमें जब आप टर्म लिखेंगे तो दो कैटेगरी में चला जाएगा। when n is even, when n is even, this is 2 + 1 by n, क्योंकि -1 पावर इवन 1 आ जाएगा। and when n is odd, this is 2 - 1 by n। तो इसके टर्म जब आप लिखना शुरू करेंगे, आप ऐसे देखिए f1 f2 f3, दिस इज f1 1, f1 पे कितना आ जाएगा 1, f1 is 1, f2 2 + 1 by 2, f3 2 - 1 by 3, f4 2 + 1 by 4। आप इसमें इवन ऑड लिखते चले जाएंगे। तो अब देखिए 1 से लेकर के 2, दिस इज से 2 एंड 2.5, इसको आप दे सकते हैं 2.5। तो 2.5 से लेकर के सीक्वेंस कहाँ तक चल रहा है, आप जैसे इसकी लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम कहाँ तक गया और मैक्सिमम इसका कहाँ जा रहा है। f1 इज इट्स मिनिमम, मींस अगर हम लोग सुप्रीमम की बात करेंगे तो 2.5 के ऊपर जितने भी टर्म हैं सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे 2.5। तो 2.5 और इसके ऊपर के सारे नंबर इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो सेट ऑफ अपर बाउंड is 2.5 to infinity। तो जैसे ही आप सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस fn is minimum of this 2.5 to infinity and this is 2.5। बट जैसे इसके इनफिमम की बात की जाएगी तो आप देखिए इसका जो पहला टर्म f1 आया था वो था 2 - 1 by 1, दैट इज 1 इनफिमम। तो 1 से लेकर के 2.5 के बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म रहेंगे। मींस आप ये कह रहे हैं कि रेंज ऑफ दिस fn लाइज इन बिटवीन दिस 1 to 2.5। इसकी रेंज इसके अंदर ही है। तो 1 से छोटे, 1 और 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं ये सब इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो सेट ऑफ लोअर बाउंड of this fn is -∞ to 1। और इसमें जब आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम 1 आएगा एंड हेंस इट्स इनफिमम ऑफ दिस सीक्वेंस fn is 1, मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ लोअर बाउंड। इसके बाद इसमें अगला टर्म आएगा एक लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। आप देखिएगा थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी। limit superior and limit superior does not mean here limit supremum। आप लिमिट सुपीरियर में लिमिट सुप्रीमम नहीं निकालते। लिमिट सुपीरियर आप डिफाइन करते कि लेट fn be a real sequence then limit superior of fn और लिमिट सुपीरियर fn आप ऐसे भी डिनोट करते या फिर आप लिखते लिमिट sup fn। तो लिमिट sup fn का मतलब ऐसा नहीं कि लिमिट सुप्रीमम का आप लिमिट ले रहे हैं, क्योंकि सुप्रीमम किसी भी सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा या इनफिमम होगा वो कोई फिक्स नंबर होगा। तो फिर उसमें लिमिट लेने का
कोई रीजन नहीं बनता कि आप सुप्रीमम का लिमिट लें। सुप्रीमम क्योंकि एक फिक्स नंबर आएगा या इनफिमम उसका कोई फिक्स नंबर आप ले रहे हैं, तो लिमिट सुपीरियर को आप निकालते हैं ऐसे कि लिमिट सुपीरियर ऑफ एफएन इज लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी दिस mk। लिमिट सुपीरियर ऑफ एफएन is limit k tends to infinity mk where this mk is supremum of fn such that n is greater or equal to k. For example, here k is one supremum of this fn such that n is greater or equal to 1. तो जैसे n greater or equal to 1 की बात आप करें मीन्स सुप्रीमम ऑफ f1, f2, f3 dot dot dot. m2 is supremum of fn such that n is greater or equal to 2. तो इसमें क्या करना है आपको पहला टर्म ड्रॉप करना है f2 से शुरू होगा, m2 f2 से शुरू होगा, m3 f3 से होगा। मीन्स आप इस तरीके से ले सकते हैं अगर ये सीक्वेंस fn है f1, f2, f3, f4, f5 डॉट डॉट डॉट। जो m1 है वो तो है सुप्रीमम ऑफ दिस f1, f2, f3 डॉट डॉट डॉट, बट m2 इसका होगा सुप्रीमम ऑफ f2, f3, f4 डॉट डॉट डॉट। m3 इज सुप्रीमम ऑफ f3, f4। मीन्स m3 के लिए पहले दो टर्म को ड्रॉप करना है, m2 के लिए पहला टर्म और m1 f1 से शुरू होगा डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली mk is supremum of fn such that n belongs to this means fk, fk plus 1, fk plus 2 and this dot dot dot। तो अब जो mk आया इसकी लिमिट जब आप लेंगे तो इसकी लिमिट जितनी आई उसे आप लिमिट सुपीरियर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। लेट fn इज, हम लोग मोस्ट वांटेड एग्जांपल ही यूज कर रहे हैं। लेट fn इज 1 by n, 1 by n। तो आप जैसे इसको लिखेंगे ये आ जाएगा 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जैसे m1 लेना था तो m1 क्या है सुप्रीमम ऑफ f1, f2, f3 डॉट डॉट डॉट। तो इस केस में आपको यहाँ सारे टर्म उठाने हैं 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसको देख सकते हैं ऐसे m1 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 डॉट डॉट डॉट। तो जो सुप्रीमम होगा पहले केस में तो 1 आएगा क्योंकि सबसे बड़ा वही रहा 1, तो 1 को आप 1 by 1 लिखिए। m2 के लिए क्या करना है आपको ये टर्म ड्रॉप कर देना। अब इसमें जो सुप्रीमम आ रहा है इसका 1 by 2 आएगा तो दिस इज 1 by 2। m3 के लिए आप पहले दो टर्म ड्रॉप करेंगे, इससे आगे चलना है तो इस केस में जो m3 आएगा 1 by 3 आएगा। ये क्लियर कट दिख रहा है आपको। सिमिलरली जब आप mk की बात करेंगे तो 1 by k आ जाएगा। आप ड्रॉप करिए m3, m4, m5, m6, m7 डॉट 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 1 by k। देन लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस fn, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस fn और लिमिट सुपीरियर fn is equal to limit k tends to infinity mk and this limit k tends to infinity 1 by k and this goes to 0। तो आपने देखा है सीक्वेंस में fn 1 by n के केस में for fn is equal to 1 by n सुप्रीमम जो था fn का वो 1 आया, इनफिमम इसका 0 आया और जब इसके लिमिट सुपीरियर की बात की जाएगी लिमिट सुपीरियर ऑफ fn वो कितना आ गया 0। तो सुप्रीमम इज डिफरेंट फ्रॉम लिमिट सुपीरियर।
बट ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा होगा कि सुप्रीमम हमेशा लिमिट सुपीरियर से डिफर करेगा। तो लिमिट सुपीरियर इज 0, इन्फीमम इज 0, सुप्रीमम इज 1। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिमिट इंफीरियर की बात करेंगे। तो थैंक यू।